हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दोस्तों 12वीं स्तर का जो सीईटी है यानी समान पात्रता परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और इसमें देखिए कौन कौन सी भर्तियाँ रहने वाली है और आपके फॉर्म जो है कब से कब तक भरे जाएंगे, कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, आयु सीमा क्या रहेगी दोस्तों और कितने पैसे लगने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं सबसे पहले इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लगभग इसमें कितनी 12 भर्तियाँ दोस्तों शामिल की गई है। यहाँ पर देखिए पद और नाम दे रखा है, जैसे यहाँ पर वनपाल रहेगी। वनपाल के बाद देखिए छात्रावास अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड है, कनिष्ठ सहायक रहेगी, लिपिक ग्रेड सेकंड है और जमादार ग्रेड सेकंड है, जो कि राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है। कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है दोस्तों वो इसके अंतर्गत रहने वाले। कनिष्ठ सहायक है, फिर यहाँ पर कनिष्ठ सहायक ये अलग अलग विभाग के दोस्तों क्या वैकेंसी है। फिर यहाँ पर एक लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक जो कि यहाँ पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये इसका विभाग है। तो यहाँ पर देखिए लगभग कितनी 12 भर्तियाँ आपके 12वीं स्तर का जो सीईटी है इसके अंतर्गत होने वाली है। उसके बाद देखिए अपन बात करते हैं इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप फॉर्म है सीईटी 12वीं स्तर के जो फॉर्म है वो यहाँ पर भरे जाएंगे। कब से 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके फॉर्म और कब तक भरे जाएंगे यानी 1 अक्टूबर तक। यानी लगभग देखिए आपको 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और रात्रि 12 बजे तक आप क्या है 1 अक्टूबर 2024 तक रात्रि 12 बजे तक आप अपना क्या फॉर्म जमा करवा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जिसने देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है उसको करवाना पड़ेगा। और जिन्होंने देखिए पिछले साल वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा फॉर्म भरा था उनको केवल 100 रुपये लगेंगे अपने फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद देखिए परीक्षा परीक्षा आपकी होगी कब से 23 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक परीक्षा चलेगी, यानी 3 दिनों तक परीक्षा चलने वाली है। आयु सीमा की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी कब से 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र कितनी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, तब आप इसमें क्या फॉर्म भर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते। अब बात करें दोस्तों सिलेबस की और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था दोस्तों पिछले साल रहा था उसी की तरह यहाँ पर इस बार भी रहने वाले हैं। सिलेबस में कोई यहाँ पर चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या की अपन बात करें तो प्रश्न रहने वाले कितने यहाँ पर 150 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, यानी 300 नंबर का टोटल जो पेपर रहेगा वो रहेगा। समय की बात करें तो समय यहाँ पर कितना मिलेगा 3 घंटे यहाँ पर समय मिलेगा, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर वही रहेगा बहुविकल्पी होंगे जैसे कि एबीसीडी। और नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या नहीं रहेगी, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दोस्तों इसमें भी नहीं रहेगी, जो कि ग्रेजुएशन लेवल में पहले नेगेटिव मार्किंग रखी गई थी जिसको दोस्तों हटा दिया गया है। तो 12वीं स्तर का जो सीईटी है इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और सभी देखिए प्रश्न यहाँ पर दिए गए कि सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। उसके बाद देखिए पाठ्यक्रम की अपन बात करें विस्तृत रूप में तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है क्या दोस्तों, जो जो यहाँ पर दे रही है वही आपको केवल पढ़नी है। जैसे कि सभ्यता में कौन सी कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेराट, केवल यही आपको कितनी 5 सभ्यता पढ़नी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो जो इसमें दे रखे टॉपिक वही आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश हो गए, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम हो गए। उसके बाद स्थापत्य कला की विशेषता जैसे किले, स्मारक कलाएं, चित्रकला, हस्तशिल्प, इस प्रकार की यहाँ पर स्थापत्य कला के अंतर्गत पूछी जाएगी। राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन हो गए, राजनीतिक जागरण हो गए, प्रजामंडल यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद देखिए लोक भाषाएं, बोलियाँ और साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य यहाँ पर पूछे जाएंगे। संत है, कवि, युद्ध योद्धा यहाँ पर कौन कौन से हुए हैं और लोक देवता और लोक देवियाँ इसमें क्या है पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए मेले है, त्यौहार है, रीति रिवाज, वेशभूषा, यानी अपन बात करें दोस्तों तो राजस्थान का लगभग आपको देखिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसमें राजस्थान का इतिहास प्लस कला संस्कृति आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए भारत व राजस्थान का जो भूगोल है वो दे रखा है। तो भारत के भौतिक स्वरूप यहाँ पर दे रखे, जैसे भारत में देखिए भौतिक स्वरूप में पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, प्रमुख भारत की नदियाँ हैं, झीलें हैं, सागर हैं, वन्य जीव है और अभ्यारण्य यहाँ पर दे रखे हैं। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में आपको ये पूछा जाएगा राजस्थान की जलवायु दशाएँ होगी, वनस्पति, मृदा यानी मिट्टियाँ, नदियाँ, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक घनत्व, प्राकृतिक संसाधन दोस्तों, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य और जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ। इस प्रकार यहाँ पर राजस्थान का प्रतिनिधि देखिए राजस्थान का भूगोल इसमें आ गया है।
तो कुल मिलाकर राजस्थान का जो है भूगोल इसमें ज़्यादा है और भारत का भूगोल इसमें कम पूछा जाएगा। उसके बाद अगर राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस की अपन बात करें तो वहाँ देखिए भारत की संविधान की प्रकृति है, उद्देशिका है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देश तत्व है, मौलिक कर्तव्य हैं, भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है। यानी देखिए राजस्थान का ज़्यादा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इंडिया का थोड़ा कम पूछा जाएगा लेकिन राजस्थान का यहाँ पर ज़्यादा पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अपन बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था इसमें आएगी, जिसमें आपको अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक दे रहेंगे वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए दैनिक विज्ञान दोस्तों पिछले साल जो रही थी वही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है दैनिक विज्ञान में। उसके बाद देखिए गणित और रीजनिंग में देखिए आपको क्या क्या पढ़ने का पड़ेगा। तो गणित में देखिए वैदिक गणित से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, 6 संख्याओं तक की यानी 6 अंकों की संख्या तक का आपको पढ़ना है। और गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए गणित में आता है अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा यहाँ पर दे रखा है। और एक बिंदु पर बनने वाले कोण, सरल रेखा, आकृतियाँ, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, समरूप त्रिभुज, कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति, 2 बिंदु के मध्य की दूरियाँ, 2 बिंदु के मध्य की दूरियों का आंतरिक एवं बाहरी विभाजन, यह आपका क्या रहने वाला है गणित का सिलेबस। इसके अलावा समतलीय आकृति जिसमें आपके वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोला, शंकु तथा बेलन का पृष्ठीय एवं वक्र क्षेत्रफल व आयतन यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए कोण है, उनके माप, न्यून कोण, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्र द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, मध्य विचलन, जन्म दर, मृत्यु सांख्यिकी सूचनांक, साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। यानी देखिए 12वीं स्तर का जो सीट दोस्तों इसमें आपके गणित सबसे ज़्यादा आने वाली। क्या है गणित का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए रीजनिंग का यहाँ पर केवल साधारण मानसिक योग्यता दे रखी है और तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, यानी रीजनिंग के जो टॉपिक इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं दे रखे, केवल यहाँ पर लिखा गया है कि साधारण मानसिक योग्यता, जिसमें आपको देखिए कहीं से भी रीजनिंग के गणित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन गणित का वेटेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और गणित के जो प्रश्न यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अपन बात करें यहाँ पर लैंग्वेज की, तो भाषा में देखिए आपको भाषा में कौन कौन से रखे गए। तो हिंदी में देखिए संधि और समाज आपको पढ़ना है, सामासिक पदों यानी समास आपको पूरा पढ़ना है, संधि समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए अनेकार्थक शब्द है, अनेकार्थक शब्द के बाद देखिए यहाँ पर शब्द युग्म है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, शब्द शुद्धि है, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण करना, वाक्य शुद्धि यहाँ पर है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होने वाले हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान आपको रखना नहीं। ये आपको क्या हिंदी में दोस्तों सिलेबस पढ़ना है। हिंदी व्याकरण तो आपको पूरी पढ़नी है, हिंदी व्याकरण तो आपको पूरी पढ़कर जानी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए टेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ टेंस हो गया, वॉइस हो गया, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। यूज़ ऑफ आर्टिकल किस प्रकार से करते हैं, आर्टिकल में देखिए और प्रीपोजिशन आपसे पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आपको क्या बदलना आना चाहिए, यानी उसका अर्थ लिखना आना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्लोसरी ऑफ द ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, पर्यायवाची पूछे जाएंगे, विलोम शब्द पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज यानी पैसेज दिया जाएगा उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए नॉलेज ऑफ बेसिक राइटिंग लेटर, आपको लेटर क्या है ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से लेटर लिखा जाता है, क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बातें होती है, कहाँ पर क्या लिखा जाता है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए नॉर्मल सा। उसके बाद देखिए कंप्यूटर इसमें दे रखा है, तो कंप्यूटर की अपन बात करें तो कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपको रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट पढ़ना है। एमएस ऑफिस में देखिए एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट, यानी देखिए एमएस एक्सेल ऑफिस आपको पूरा पढ़ना है जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, इस प्रकार से आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आपको क्या क्या आएगा, तो राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख जो घटनाएं होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी। और वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान व संस्थाएं, खेलकूद एवं खेल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो यहाँ पर करंट अफेयर में, यानी करंट अफेयर देखिए राजस्थान का प्लस भारत का प्लस अंतर्राष्ट्रीय का भी यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों क्या है सिलेबस रहने वाला, तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। और फॉरम आपके देखिए कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक का आपके पास समय है, तो फॉरम अपना भर देना। यदि आप देखिए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।